हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। Anushka says, every time I traveled, people asked me to bring them chips, खाखरा and pickles from all over the country. अनुष्का कहती है कि मैं सारा कंट्री में ट्रैवल तो करती ही हूं, तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूं तो लोगों ने हमेशा मुझसे पूछा है उनके लिए चिप्स लेकर आओ, खाखरा लेकर आओ, अचार लेकर आओ। मतलब देश के अलग अलग कोने से लोग कुछ ना कुछ मंगवाते ही रहते हैं। तो अनुष्का और उसके फ्रेंड सुमित दोनों ने डिसाइड किया है बिजनेस करने का। इसी काम के बिहाफ पर उन्होंने एक फेसबुक का पेज लॉन्च किया है। लॉन्च करने के बाद उन्होंने लोगों से पूछा है कि क्या क्या तुमको चाहिए, कहां कहां से चाहिए। तो लोगों ने डेफिनेटली 100 प्लेसेस की लिस्ट लिखवा दी है। मतलब लोगों ने डिमांड रखी होगी, किसी को यहां से चाहिए तो किसी को वहां से ये मंगवाना है। तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए अनुष्का और उसके फ्रेंड सुमित ने 2 दर्जन वेंडर्स के साथ टाई अप भी किया है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो जयपुर के लोगों को क्या चाहिए, केरला के मसाले, पानीपत के लोगों को जम्मू का हलवा, दिल्ली के लोगों को दार्जिलिंग की टी लीव्स। तो थ्रू देयर बिजनेस दे विश टू ब्रिज द गैप बिटवीन द सेलर्स एंड बायर्स। सेलर्स और बायर्स के बीच का जो गैप है उसको खत्म करने का काम कौन करेगा? अनुष्का और सुमित करने वाले हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, पानीपत के लोगों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो कहां का चाहिए? जम्मू का। दिल्ली के लोगों को दार्जिलिंग का, जयपुर के लोगों को केरल का। तो जो बीच का इतना दूरी का जो गैप है वो अनुष्का और सुमित की हेल्प से कंप्लीट होने वाला है। देखा जाए तो बिजनेस लाखों की वैल्यू रखता है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हमको 2 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बतानी है दैट अनुष्का एंड सुमित विल हैव टू बी इन्वॉल्व इन द मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर्स एट द राइट प्लेस इन द राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम। मतलब अगर हमें कस्टमर्स को राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में और सही जगह पर अगर प्रोडक्ट अवेलेबल कराने हो तो कौन सी 2 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो अनुष्का और सुमित को परफॉर्म करनी होगी, कौन सी एक्टिविटीज के अंदर उनको इन्वॉल्व होना होगा। अगर हमने पूरे केस को अच्छे से स्टडी किया है तो डेफिनेटली अनुष्का और सुमित को जो 2 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होंगी वो होंगी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। क्योंकि हमें गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहली जो एक्टिविटीज होगी वो होगी ट्रांसपोर्टेशन की, सेकंड होगी वेयर हाउसिंग की। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, हम प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। मतलब मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, कस्टमर पता नहीं कहां बैठा है, तो हमको प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक हमें प्रोडक्ट को मूवमेंट कराना है, प्रोडक्ट को पहुंचाना है। मतलब इसमें देखा जाए तो प्लेस की यूटिलिटी आती है। तो अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मेथड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, रिलायबल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो हमारा गुड्स को पहुंचाने का काम, गुड्स की मार्केटिंग करने का काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन करते हुए, ट्रांसपोर्टेशन का हमने जो डिसीजन लेना होता है तो वो देखने से पहले हमको ये बातें ध्यान रखनी होंगी कि ये एफिशिएंट हो, रिलायबल हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। दूसरा है वेयर हाउसिंग का, क्योंकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो दूसरी बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं वे है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रियलिटी में क्या होता है, मान लीजिए मैंने कोई आज प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को सेल करने के अंदर 3 महीने का टाइम है, तो मेरे को प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो सेफ रखना ही होगा, कहीं गोडाउन के अंदर। तो मुझे डेफिनेटली वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी लेनी ही होगी। मतलब मैं टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूं, तो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मुझे गोडाउन में गुड्स को स्टोर रखना होगा, सेफ रखना होगा। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है, इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस्ड टिल द टाइम दे आर सोल्ड। जब तक गुड्स बिक नहीं जाती हैं तब तक हमको गुड्स को स्टोर करके रखना होता है। तो
Every marketer needs to take the decision is wisely in order to create a balance between the level of customer service and the cost of warehousing. तो हमको कस्टमर सर्विस का भी लेवल देखना है, कॉस्ट वेयरहाउसिंग पे क्या आएगी ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों के बीच का बैलेंस करने के बाद हर मार्केटियर को डिसीजन लेना होता है वेयरहाउसिंग को लेकर। तो डेफिनेटली अनुष्का और सुमित को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दो एक्टिविटीज करनी होगी। पहला हमारा आंसर है ट्रांसपोर्टेशन का, सेकंड है वेयरहाउसिंग का। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।